साथियों, आज हम आपको बताएंगे आकस्मिकताश्रित संविदा और बाजी संविदा क्या होती है, भारतीय संविदा अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए हैं और आकस्मिकताश्रित संविदा और बाजी संविदा में क्या अंतर है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 31 में बताया गया है किसके बारे में, आकस्मिकताश्रित संविदा है उसके बारे में बताया गया। किसके बारे में? आकस्मिकताश्रित संविदा के बारे में बताया गया है। ऐसी संविदाएं मतलब कैसी संविदाएं? ऐसी संविदाएं, ऐसी संविदा कि संपार्श्विक किसी घटना के होने या ना होने पर किसी बात को करने या ना करने की संविदा है। मतलब कोई घटना होने या ना होने, किसी घटना के होने या ना होने पर या किसी बात को करने या ना करने की संविदा आकस्मिक संविदा कहलाती है। उदाहरण के लिए ए किससे? बी से संविदा करता है। ए जो है ए बी से संविदा करता है, एक प्रकार से करार करता है कि अगर बी का घर जल गया, अगर बी का घर जल गया तो वह बी को 10,000 रुपए देगा। इस प्रकार की जो संविदा है वो आकस्मिकताश्रित संविदा कहलाती, आकस्मिकताश्रित संविदा कहलाती है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि हर संविदा या अनुबंध कुछ अधिकारों को पैदा करते हैं तथा ऐसे अधिकार करीब करीब तुरंत ही प्रवृत्त किए जाने योग्य हो जाते हैं, लेकिन इस संविदा आकस्मिकताश्रित संविदा एक ऐसी संविदा होती है जिसमें किसी को करने अथवा ना करने का करार भविष्य में किसी घटना के घटित होने या ना होने पर आधारित होता है। इसमें जो कंडीशन है वो भविष्य में होने वाली घटना है उस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? भविष्य में होने वाली घटना पर डिपेंड करता है। दूसरे शब्दों में कुछ संविदाएं ऐसी भी होती हैं जहां पक्षकार यह करार करते हैं कि अनुबंध द्वारा उत्पन्न अधिकार अमुक घटना पर ही लागू करने योग्य होंगे तथा अगर वह घटना ना घटे तो अनुबंध द्वारा उत्पन्न अधिकार प्रवर्तनीय ना होंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आग का बीमा करने वाली कंपनी का प्रत्येक सौदा है। साथियों, जो बीमा कंपनी है, बीमा करती हैं, उनसे जो करार होता है वह अनुबंध आकस्मिकताश्रित संविदा के अंतर्गत माना जाता है। तो साथियों, इसके लिए जानना जरूरी यह भी है कि इसके तत्व कौन कौन से, तत्व भी हम जान लेते हैं। किसके? आकस्मिकताश्रित संविदा के कौन कौन से तत्व हैं। तो पहला है कुछ करने या ना करने, कुछ करने या ना करने का अनुबंध होता है। क्या होता है? कुछ करने या ना करने का अनुबंध होता है, संविदा होती है। नंबर दूसरा है इसका तत्व, यदि कुछ घटना घटती है या नहीं घटती है, यदि कुछ घटना घटती है या नहीं घटती है, घटना घटती है या नहीं घटती है। नंबर तीसरा, वह घटना ऐसी संविदा की अनुषंगिक होनी चाहिए। वह घटना, जो घटना घटित हो रही है, वह घटना ऐसी संविदा की क्या होनी चाहिए? आनुषंगिक होनी चाहिए। मतलब उस घटना से संबंधित ही अनुबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फसल का बीमा कराया है और एक्सीडेंट का आप क्लेम मांगे। मोटर एक्सीडेंट का आपने फसल का बीमा कराया है, फसल का करार कराया है और आप एक्सीडेंट के लिए क्लेम करें, तो ऐसा नहीं है। मतलब वह घटना ऐसी संविदा की आनुषंगिक होनी चाहिए जिससे संबंधित करार है, उसी घटना से संबंधित होना चाहिए।
तो साथियों, ये हमने आपको तत्व बताए। नाथूलाल बनाम फूलचंद का एक वाद है, एक वाद है, बहुत अच्छा है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसमें क्या फैक्ट आए थे वो भी जानना जरूरी है। साथियों, नाथूलाल बनाम फूलचंद, नाथूलाल बनाम फूलचंद, नाथूलाल बनाम फूलचंद, AIR 1970 SC 546 के बाद में यह अभिनिर्धारित हुआ कि जहां किसी अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट उपबंध किया गया कि किसी विशेष संपत्ति के हस्तांतरण के समय किसी विशेष प्राधिकारी की स्वीकृति जरूरी होगी, वहां पर यह प्रकल्पना की जाएगी कि ऐसी संपत्ति की हस्तांतरण के लिए की गई संपदा ऐसे प्राधिकारी की स्वीकृति की विवक्षित शर्त के अधीन मानी जाएगी। यानी विवक्षित शर्त क्या होती है? ऐसी शर्त जो न लिखित होती है, न मौखिक होती है। इसमें कहा गया है कि यह बताया गया है कि यह जो भारतीय संविदा अधिनियम है, यह उपबंध करता है कि किसी विशेष संपत्ति के हस्तांतरण के समय किसी, जैसे मान के चलिए कोई संपत्ति है जो विशेष प्रकार की है, उसका हस्तांतरण करना है, भेजना है कहीं, ठीक। अब इसके लिए किसी प्राधिकारी की क्या है? स्वीकृति जरूरी है। क्या जरूरी है? प्राधिकारी की स्वीकृति जरूरी है। यह प्रकल्पना की जाएगी कि ऐसी संपत्ति के हस्तांतरण के लिए की गई संपदा ऐसे प्राधिकारी की स्वीकृति की एक प्रकार से विवक्षित शर्त के अधीन मानी जाएगी। इसके लिए जो संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में जो करार होगा वह यह माना जाएगा जो प्राधिकारी की स्वीकृति है वह एक प्रकार से विवक्षित शर्त के अधीन मानी जाएगी। तो साथियों, ये हमने नाथूलाल बनाम फूलचंद का एक वाद था, वाद में क्या निकल के आया हमने आपको बताया। अब हम आपको बताएंगे संयोगिक संविदा। इसको संयोगिक संविदा भी कहा जाता है। आकस्मिकताशित संविदा को संयोगिक यानी संयोगवश जो घटनाएं होती हैं उनके लिए संविदा, इसको क्या कहा जा सकता है? संयोगिक संविदा भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? संयोगिक संविदा भी कहा जा सकता है। इससे संबंधित नियम, हर चीज के नियम होते हैं, तो इससे संबंधित कुछ नियम हैं, उनके बारे में हम एक एक करके जान लेते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए हैं आकस्मिकताशित संविदा या संयोगिक संविदा के संबंध में, उनको जान लेते हैं। नंबर 1, किसी घटना के होने पर आश्रित संविदाओं का अनुपालन कराना। किसी घटना के होने पर आश्रित संविदाओं का पालन, अनुपालन कराना। धारा 32 भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 32 में बताया गया है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 32 के मुताबिक किसी अनिश्चित भावी घटना के होने पर किसी बात को करने या ना करने की संयोगिक संविदाओं का अनुपालन जब तक कि और यदि वह घटना हो नहीं जाती विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता। साथियों, करार होता है दो पक्षों के मध्य, ए और बी। ए बीमा कंपनी है और ये आम नागरिक है। बी ने नया आईफोन खरीदा, उससे संबंधित बीमा करवाया गया। अगर आईफोन
खराब होता है, चोरी होता है, उन परिस्थितियों में ही क्या किया जा सकता है, इस संविदा का, इस करार का अनुपालन कराया जा सकता है, पालन। अगर ये आईफोन चलता रहता है, चोरी नहीं होता है, तो फिर वहां पर इस संविदा के अंतर किसी भी प्रकार का अनुपालन नहीं कराया जा सकता। मान लीजिए ए और बी, ए बीमा कंपनी है, बी आम व्यक्ति है, फसल नष्ट होने से संबंधित करार कराया, फसल नष्ट होने से संबंधित। अब मान लीजिए बी की फसल नष्ट नहीं हुई, सही सलामत हो गई, तो फिर उस करार का अनुपालन नहीं कराया जा सकता। उदाहरण के लिए एक और हम उदाहरण इसमें देते हैं। ए जो ए बी से क्या करता है, संविदा यानी अनुबंध करता है कि यदि ए सी के पश्चात जीवित रहा तो वह उसका घोड़ा खरीद लेगा। क्या कर लेगा, वह उसका घोड़ा खरीद लेगा। इस संविदा का अनुपालन जब तक कि सी ए के जीवन काल में न मर जाए विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता। ए बी से क्या करता है, करार करता है, संविदा करार करता है। ए किससे, ए कर रहा है, ए किससे कर रहा है, बी से। ए बी से कर रहा है कि सी जब तक जीवित है, सी जब तक जीवित है वह बी का घोड़ा नहीं खरीदेगा। क्या नहीं करेगा, बी का घोड़ा नहीं खरीदेगा। यानी जब तक सी जीवित रहेगा, जब तक वह ए बी का घोड़ा नहीं खरीदेगा, और जैसे ही सी मर जाता है वह घोड़ा खरीद लेगा। तो इस प्रकार का जो करार है घटना होने पर ही पूरा होगा। एक और उदाहरण, ए संविदा करता है कि जब सी से ए अनुबंध करता है, किस बात का अनुबंध करता है, ये अनुबंध करता है कि जब सी से बी विवाह कर लेगा, सी से बी विवाह कर लेगा। क्या कर लेगा, सी से बी विवाह कर लेगा तो बी को ए एक नियत धनराशि देगा। ए बी को नियत धनराशि देगा, लेकिन कब देगा, जब सी से बी विवाह कर लेता है। बी से विवाह हुए बिना सी की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, सी की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार की संविदा क्या मानी जाएगी, शून्य मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, शून्य मानी जाएगी। ए अनुबंध करता है कि सी से बी विवाह कर ले, और बी सी से विवाह कर लेता है तो नियत धनराशि बी को दी जाएगी, लेकिन विवाह से पहले ही सी की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार की जो संविदा है वो शून्य संविदा कहलाएगी। साथियों, इस संबंध में एक जजमेंट है जिसका नाम है बशीर अहमद बनाम आंध्र प्रदेश सरकार। क्या नाम है जजमेंट का, बशीर अहमद बनाम आंध्र प्रदेश सरकार, AIR 1970 SC 26 के बाद में जो वाद है, इस वाद के बारे में हम आपको बताते हैं। यूनानी दवाओं के निर्माण हेतु प्रत्यार्थी ने दवाइयों के नुस्खे की एक किताब खरीदने की संविदा की। उसने धन का कुछ अंश अग्रिम देकर किताब को अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन कंपनी की निर्मित करने की योजना सफल न हो सकी। अपीलार्थी ने बकाया रकम प्राप्त करने के लिए वाद किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि संविदा कंपनी के निर्मित होने की घटना पर समाश्रित नहीं थी। साथियों,
इसमें जो अपीलार्थी है, अपीलार्थी ने एक करार किया। क्या करार किया? यूनानी दवाओं के निर्माण हेतु तीर्थी ने दवाइयों के नुस्खे की एक किताब खरीदने की संविदा की। एक किताब खरीदने की क्या की? किताब खरीदने की संविदा की। उसने धन का कुछ अंश अग्रिम देकर किताब को अपने कब्जे में कर लिया। धन का कुछ अंश दिया और किताब अपने कब्जे में कर ली। किताब अपने कब्जे में कर ली, लेकिन कंपनी की निर्मित करने की योजना सफल ना हो सकी। जो कंपनी थी, कंपनी की निर्मित करने की योजना सफल नहीं हो सकी। अपीलार्थी ने बकाया रकम प्राप्त करने के लिए वाद किया। सर्वोच्च न्यायालय ने दायित्व किया कि संविदा कंपनी के निर्मित होने की घटना पर समर्थित नहीं थी, तो इसलिए उसकी अपील क्या हुई? मान्य नहीं हुई। यह बशीर अहमद बनाम आंध्र प्रदेश सरकार का निर्णय था, जो हमने आपको बताया माननीय सुप्रीम कोर्ट का। तो साथियों, हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया, पहला पॉइंट कि किसी घटना के होने पर आश्रित संविदाओं का अनुपालन कराना, जो कि धारा 32 में बताया गया है। किस प्रकार से अनुपालन कराया जाएगा, उदाहरण भी हमने दो बताए। अब पॉइंट नंबर टू क्या कहता है? किसी घटना के न होने पर, किसी घटना के न होने पर, किसी घटना के न होने पर आश्रित संविदा, किसी घटना के न होने पर आश्रित संविदाओं का अनुपालन कराना। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 33 के मुताबिक किसी अनिश्चित भावी घटना के ना होने पर किसी बात को करने या ना करने की संयोगिक संविदाओं का अनुपालन, जबकि उस घटना का होना असंभव हो जाता है तथा ना कि उससे पूर्व कराया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ए करार करता है, क्या करता है? ए करार करता है कि यदि एक पोत विशेष वापस ना आए, एक पोत विशेष यानी जो जहाज है वो वापस ना आए, तब बी को एक धनराशि देगा। किसको देगा? बी को एक धनराशि देगा। वह पोत डूब जाता है। जब पोत डूबता है तो संविदा का अनुपालन हो सकता है, और जो पोत है ये समुद्र में डूब जाता है, तो डूब जाएगा तो वापस नहीं आएगा, तो फिर वहां पर बी को धनराशि देनी पड़ेगी। अगर नहीं डूबता तो फिर यह करार क्या हो जाता? अपने आप शून्य हो जाता। क्यों? क्योंकि वो चीज तो हुई नहीं। तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धारा 33 धारा 32 का विलोम है। धारा 33 में संयोगिक संविदाओं का अनुपालन उसी हालत में हो सकता है जबकि उस संविदा में दी गई घटना का घटित होना असंभव हो जाता है। साथियों, उसी कंडीशन में हो सकता है जब उस घटना का घटित होना असंभव हो जाता है। फिर पॉइंट नंबर तीसरा कहता है इसका, जिस घटना पर संविदा आश्रित है, जिस घटना पर संविदा आश्रित है, यदि
वह किसी जीवित व्यक्ति का भावी आचरण है, वह किसी जीवित व्यक्ति का भावी आचरण है, तो वह घटना असंभव समझी जाएगी। असंभव समझी जाएगी। धारा 34, संविदा अधिनियम की धारा 34, अगर वह भावी घटना जिस पर कि कोई संविदा आश्रित है वह अनुरीति है, जिसमें कि कोई व्यक्ति अनलिखित समय पर कार्य करेगा, तो उस घटना के बारे में ही तब यह समझा जाएगा कि वह असंभव हो गई है। जबकि ऐसा व्यक्ति कोई ऐसी बात करता है जिससे यह असंभव हो जाता है कि वह किसी निश्चित समय के भीतर या आगे की संयोगिकता के अधीन कार्य करने से अन्यथा वैसा करेगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए ए करार करता है, ए करार करता है कि यदि बी सी से बी, ए क्या करार करता है, ए करार करता है बी से कि, क्या करार करता है, ए करार करता है बी से कि बी सी से, बी सी से विवाह करे, क्या करे, विवाह करे। ए करार करता है बी से कि बी सी से क्या करे, विवाह करे। एक धनराशि देगा, क्या करेगा, एक धनराशि देगा। किसको देगा, बी को। सी डी से विवाह कर लेती है, सी डी से विवाह कर लेती है। सी किससे विवाह कर लेती है, डी से। अब सी से बी का विवाह असंभव समझा जाना चाहिए, हालांकि यह संभव है कि यदि डी की मृत्यु हो जाए तत्पश्चात सी से विवाह कर रहे, लेकिन फिर भी अगर उनका जीवन सुखीपूर्वक चल रहा है तो फिर यहां पर असंभव समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा, असंभव समझा जाएगा। तो इस प्रकार की जो संविदा है वो संयोगी संविदा के अंतर्गत आएगी। फिर नंबर चौथा है, चौथा कह रहा है कि जो संविदाएं नियत समय, चौथा कह रहा है जो संविदाएं, जो अनुबंध एक नियत समय के भीतर उल्लिखित घटना के होने पर आश्रित हैं वे कब शून्य हो जाती हैं। चौथा है जो संविदाएं नियत समय, नियत समय के भीतर उल्लिखित घटनाओं, उल्लिखित घटना के होने पर, उल्लिखित घटना के होने पर आश्रित हैं वे कब शून्य हो जाती हैं। साथियों, धारा 35, संविदा अधिनियम की धारा 35, धारा 35 में बताया गया है कि किसी उल्लिखित अनिश्चित घटना के किसी नियत समय के अंदर होने पर किसी बात को करने या न करने की आकस्मिकताशीत संविदाएं अगर नियत समय के अवसान पर ऐसी घटना नहीं होती है या अगर नियत समय से पूर्व ऐसी घटना असंभव हो जाती है तो शून्य हो जाती है। उदाहरण के लिए ए प्रतिज्ञा करता है, क्या करता है, ए प्रतिज्ञा करता है कि अगर
पोत विशेष 1 वर्ष के भीतर वापस आ गया तो वह बी को एक धनराशि देगा। ए प्रतिज्ञा करता है बी से कि जो पोत विशेष है, जो सिप है, अगर वह 1 वर्ष के भीतर वापस आ गया, क्या हो गया? 1 वर्ष के भीतर वापस आ गया, 1 वर्ष के भीतर वापस आ गया तो बी को वह धनराशि देगा। अगर पोत उस वर्ष के भीतर वापस आता है तो संविदा का अनुपालन होगा, यानी 1 वर्ष के भीतर अगर पोत आता है तो फिर इस प्रकार का करार जो किया गया है उसकी पालना होगी। अगर पोत उस वर्ष के भीतर यानी कि उस वर्ष के भीतर नहीं आता है तो फिर यह संविदा शून्य हो जाएगी। क्या होगी? शून्य हो जाएगी। दूसरा है उदाहरण, ये एक हो गया। दूसरा उदाहरण, ए प्रतिज्ञा यानी करार करता है, ए प्रतिज्ञा या करार कि अगर पोत विशेष 1 वर्ष के भीतर ना लौटे, पहले था कि 1 वर्ष के भीतर वापस आ गया, फिर कह रहा है कि 1 वर्ष के भीतर ना लौटे तो वह बी को धनराशि देगा। अगर 1 वर्ष के भीतर नहीं लौटता है तो फिर देगा, अगर लौट आता है तो फिर अपने आप संविदा शून्य हो जाएगी। तो साथियों, तो ये हमने आपको कुछ उदाहरण बताए। अब पॉइंट नंबर 5वां है जो कहता है असंभव घटनाओं पर आश्रित करार शून्य है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 36 के मुताबिक किसी असंभव घटना के घटित होने पर किसी बात को करने या करने के आकस्मिकताशित करार, भले ही घटना की असंभावना करार के पक्षकारों को उसके किए जाने के समय ज्ञात हो या नहीं, शून्य है। जैसे एक करार करता है किस चीज का करार करता है कि अगर 2 सरल रेखाएं किसी स्थान को पूर्ण रूपेण घेर लें तो वह बी को 1000 रुपए देगा, ऐसा करार शून्य है। ए करार करता है कि 2 सरल रेखाएं किसी स्थान को पूर्ण रूप से घेर लें तो वह फिर बी को कितना देगा? 1000 रुपए देगा। तो इस प्रकार की जो करार है वो शून्य माने जाएंगे। दूसरा एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण, ए करार करता है कि यदि बी ए की पुत्री डी से विवाह कर ले, ए करार करता है कि बी ए की पुत्री डी से विवाह कर ले तो वह बी को 1000 रुपए देगा। तो इस प्रकार का भी करार क्या होगा? शून्य माना जाएगा। इस प्रकार का करार क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। तो साथियों, ये हमने आपको संविदा के बारे में बताया कि सहयोगिक संविदाएं क्या होती हैं, किस प्रकार होती हैं और इससे संबंधित नियम क्या हैं, ये भी हमने आपको बताया। अब पढ़ते हैं बाजी संविदा क्या होती है। अभी हमने एक पक्ष पढ़ा, फिर हम आपको लास्ट में इन दोनों में अंतर बताएंगे कि संयोगिक संविदा और बाजी संविदा में क्या अंतर है। लास्ट में वीडियो के वो भी हम आपको बताएंगे। तो साथियों, जान लेते हैं कि बाजी संविदा क्या होती है। बाजी संविदा, बाजी अनुबंध। साथियों, बाजी 2 पक्षकारों के मध्य होने वाला करार है। ए और बी क्या है? 2 पक्षकार हैं।
इनके मध्य क्या होगा? करार होगा। तो बाजी दो पक्षकारों के मध्य होने वाला वह करार है जिसके कारण घटना का निर्णय एक प्रकार से होने पर प्रथम पक्षकार दूसरे पक्षकार को एक निश्चित धनराशि देगा, यानी कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को निश्चित धनराशि देगा, जो भी बाजी जीतेगा। उसके विपरीत घटना होने पर दूसरा पक्षकार प्रथम पक्षकार को निश्चित धनराशि देता है। बाजी वह करार है जो किसी अनिश्चित घटना के निश्चय अथवा निर्णय पर धन मूल्य दिए जाने के लिए किया जाता है। इस तरह के करार की यह विशेषता होती है कि इसमें अक्सर पारस्परिक लाभ या हानि का अवसर होता है तथा इसमें एक ऐसी घटना होती है जिसके घटित होने पर कुछ दिया जाना चाहिए और वह जरूरी होता है कि वह घटना अनिश्चित या संदिग्ध हो। मतलब जो घटना है अनिश्चित हो, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। इस प्रकार की जो घटना रहती है वो अनिश्चित और संदिग्ध रहती है। तो उस घटना से रिलेटेड इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल्य दिए जाने का प्रावधान है, मतलब जो भी जीतेगा उसको मिलेगा ही मिलेगा। साथियों, ए और बी, उदाहरण के लिए ए और बी एक क्या कर रहे हैं? करार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? करार कर रहे हैं कि यदि अमुक दिन वर्षा होगी तो, यानी अमुक दिन, यानी कोई आने वाले दिन में कि अमुक दिन अगर वर्षा होगी तो ए बी को 100 रुपए देगा। ए किसको? बी को 100 रुपए देगा। अगर नहीं होगी तो बी ए को देगा। अगर वर्षा नहीं हुई तो बी ए को 100 रुपए देगा। असल में यह करार बाजी है क्योंकि जिस घटना पर धन दिए जाने वाला है वह अनिश्चित या संदिग्ध है और लाभ या हानि का पारस्परिक अवसर है। एक को लाभ दूसरे को हानि होगी, अर्थात एक को लाभ होगा तो दूसरे को हानि होगी। इसमें या तो ए को लाभ होगा या फिर बी को लाभ होगा। किसी एक को लाभ होगा तो दूसरे को हानि होगी। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 30 के अधीन बाजी लगाने की अनुरीति के करार शून्य होते हैं। जो बाजी लगाने के जो करार हैं भारतीय संविदा अधिनियम में बताया गया है कि बाजी लगाने के करार क्या किए गए? शून्य बताए गए हैं। बाजी लगाने के जो करार हैं वो क्या बताए गए हैं? शून्य बताए गए। किस धारा में? धारा 30 में। धारा 30 में जो बाजी लगाने वाले करार हैं वो शून्य बताए गए हैं। तथा किसी चीज के पितृदरण के लिए जिसके बारे में अभी कथित है कि बाजी लगाकर जीती गई है, या जो किसी व्यक्ति को किसी ऐसे खेल या अन्य अनिश्चित घटना के जिसके बारे में कि बाजी लगाई गई है फलाशित रहने के लिए न्यस्त की गई है, कोई वाद ना चलाया जाएगा। ऐसे में किसी प्रकार का वाद नहीं चलाया जाएगा। बाजी लगाने की संविदा की सबसे अच्छी परिभाषा न्यायाधीन हॉकिंस ने दी है। हॉकिंस ने कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी क्वींस बेंच 484 में दी, जिसका अनुमोदन कोर्ट ऑफ अपील द्वारा इल्मियर बनाम बेलिस टू चांसरी में किया गया था। जब दो व्यक्ति किसी भविष्य की अनिश्चित घटना पर विरोध मत रखते हुए यह करार करते हैं कि उस घटना के निर्धारण पर निर्भर करके एक दूसरे को धन या कुछ अन्य वस्तुएं देगा, दोनों पक्षकारों में से किसी का भी उक्त धन के अलावा संविदा में अन्य कोई हित नहीं होता और न उनमें से किसी की ओर से संविदा के लिए कोई अन्य प्रतिफल ही दिया जाता है। बाजी लगाने की संविदा के लिए जरूरी है कि इसका हर पक्षकार घटना पर निर्भर करते कुछ जीते या हारे तथा घटना के घटने के पहले निर्णय अनिश्चित रहे। तो साथियों, ये हमने बाजी के बारे में बताया। इस सब बाजी के संबंध में घेरूलाल बनाम महादेव दास के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एनसन द्वारा वर्णित सिद्धांत को मान्यता दी गई है। इस तरह धारा 30 के अवलोकन पर पता चलता है कि बाजी की संविदा उस समय होती है जबकि पक्षकार शर्तों के अनुपालन करने या न करने के लिए किसी अनिश्चित घटना के घटित होने अथवा न होने
को आधार बनाते हैं। इसमें धन या धन का मूल्य देने की प्रतिज्ञा किसी अनिश्चित घटना के घटने या न घटने पर आधारित होती है। जैसे इसमें था कि बारिश होगी नहीं होगी, अगर बारिश होगी तो ए बी को देगा, अगर नहीं होगी तो बी ए को देगा 100 रुपए। तो साथियों, एनसन महोदय के मुताबिक बाजी की संविदा धन या धन के मूल्य के बराबर होगी। वस्तु तब देने की प्रतिज्ञा है जब कोई अनिश्चित घटना अथवा निश्चित हो जाए, अनिश्चित घटना अनिश्चित अथवा निश्चित हो जाए। बाजी के मौलिक तत्व कौन कौन से ये जान लेते हैं। जो बाजी है उसके मौलिक तत्व, देखिए बाजी का जो करार है शून्य माना गया है। इसके मौलिक तत्व कौन कौन से हैं। मौलिक तत्व नंबर 1 लाभ या हानि, एक पक्षकार को लाभ तो दूसरे पक्षकार को हानि होगी। नंबर 2 अनिश्चित घटना, जो बाजी लगाई जाती है अनिश्चित घटना के संबंध में लगाई जाती है। नंबर 3 किसी अन्य हित का न होना, किसी अन्य हित का न होना। नंबर 4 किसी पक्षकार का घटना पर कोई संपत्तिक स्वायत्त न होना, यानी जो संपत्ति संबंधी है संपत्तिक स्वायत्त न होना। तो साथियों ये तत्व हैं कि इसमें एक पक्ष को लाभ है दूसरे को हानि होगी, अनिश्चित घटना से संबंधित है, किसी अन्य हित का नहीं होता है, किसी अन्य का हित नहीं होता है, और इसमें सांपत्तिक स्वायत्त न हो। बाजी संविदा की वैधता। अब साथियों बाजी संविदा के मूल तत्व, ये मौलिक तत्व हमने आपको बता दिए। साथियों इसी में अगर हम देखें तो बाजी संविदा की वैधता क्या होती है इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो बाजी संविदा की वैधता, मूल तत्व, अभी हमने मौलिक तत्व बताया, मूल तत्व। इस तरह के करार में रुपया अन्य वस्तु देने का वायदा होना चाहिए। जो इस प्रकार का बाजी संविदा की वैधता, इसके लिए क्या जरूरी है, जो करार होगा, करार में क्या होगा, रुपया या अन्य वस्तु देने का वादा होता है। क्या होता है, देने का वायदा होता है। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से वादा करता है। दूसरा तत्व, रुपया अन्य वस्तु देने या न देने की शर्त किसी घटना के घटित होने या न होने पर आधारित है। यह घटना के घटित होने या न होने पर आधारित है। जो रुपये या अन्य वस्तु देने की शर्त है यह किसी के घटना घटित होने या ना होने पर डिपेंड करता है। घटना कैसी होनी चाहिए, घटना अनिश्चित होनी चाहिए। घटना कैसी होनी चाहिए, अनिश्चित होनी चाहिए। इस तरह के करार में दोनों व्यक्तियों में से किसी के हारने या जीतने की संभावना रहती है। जो दो पक्षकार रहते हैं, ए और बी दो पक्षकार हैं, इनमें से कोई भी या तो ए जीतेगा ये हारेगा, ये जीतेगा तो ये हारेगा, दोनों की संभावना रहती है। नंबर 5, ऐसे करार में एक व्यक्ति की हार तथा दूसरे की जीत होती है। यानी कि इसमें स्पष्ट कहा गया है कि या तो ये ए जीतेगा या फिर बी हारेगा, या बी जीतेगा ए हारेगा। नंबर 6, ऐसा करार करते समय दोनों पक्ष के व्यक्तियों की इच्छा बाजी लगाने की होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इच्छा होनी चाहिए दोनों की, जो भी पक्षकार हैं उनकी आपस में इच्छा होनी चाहिए। नंबर 7, ऐसे करार में दोनों पक्षों की घटना में दाव के अतिरिक्त किसी बात में दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो दाव है उसके अलावा किसी बात में दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। सामान्य नियम यह है कि जब व्यापार संव्यवहारों में वस्तुओं के अर्पण के लेने और देने का अभिप्राय रहता है तो वह संविदा मान्य होगी, पर लेन देन के स्थान पर आधिक्यों की ही भुगतान का आशय हो तो बाजी संविदा होगी तथा अपरिवर्तनीय होगी।
बाजी संविदा का निर्माण करने के लिए जरूरी नहीं है कि संविदा को यथार्थता संपन्न किया जाए, आधिक्यों का भुगतान करना ही पर्याप्त है। बाजी संविदा संबंधी पक्षों में बाजार की गतिविधि, उतार चढ़ाव पर दांव लगाने और सट्टा करने की प्रवृत्ति की प्रधानता रहती है। इसमें किस चीज की प्रधानता रहती है? सट्टा लगाने से संबंधित प्रधानता रहती है। अब ये सुस्थापित विधि है कि एक बाजी संविदा का करार करने हेतु बाजी लगाने का सामान्य आशय होना चाहिए। यह अवधारणा करने के लिए एक संविदा बाजी संविदा के अथवा नहीं न्यायालय संविदा की लिखित शर्तों को नहीं देखेगा, किंतु पक्षकारों के वास्तविक आशय जानने के लिए वह सारी परिस्थितियों की भी जांच करेगा। साथियों, घुड़दौड़ के लिए कतिपय पुरस्कारों के पक्ष में अपवाद। इस धारा में यह ना समझा जाए कि ये ऐसे चंदे या अंशदान को या चंदा देने या अंशदान करने के ऐसे करार को जो कि घुड़दौड़ के विजेताओं को दी जाने वाली 500 रुपये या ज्यादा की रकम की कीमत वाली किसी प्लेट पुरस्कार धनराशि के लिए दिया गया है या की गई है, विधि विरुद्ध कर देती है। साथियों, ये हमने आपको कुछ कंडीशंस बताई। इस संबंध में साथियों, भारतीय न्याय संहिता में घुड़दौड़ से संबंधित किसी समझौते की जो कंडीशन रहती हैं बाजी लगाने संविदा करने की, इनको अवैध भी माना गया है। अगर कोई इस प्रकार के कार्य करता है तो उसको दंडित किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। बाजी संविदाएं शून्य या अवैधानिक होती हैं। साथियों, बंबई में बाजी संविदाएं अवैधानिक हैं पर दूसरे राज्यों में शून्य है। साथियों, कुछ जगह हैं जहां पर अवैधानिक माना गया है और बाकी राज्यों में शून्य माना गया कि अगर बाजी से संबंधित किसी भी प्रकार की संविदा अगर की गई है तो वह अवैध है। मुंबई में से अवैध और अदर जगह क्या माना गया है? शून्य माना गया है। किसी ऐसी चीज की प्राप्ति के लिए कोई वाद ना लाया जा सकेगा जिसका जीता जाना किसी बाजी पर अवकथित हो। मतलब ये क्या है? अब अवैधानिक शून्य है, इसमें वाद नहीं लाया जा सकता कि अगर एक पक्षकार दूसरा पक्षकार, एक जीतने वाला पक्षकार हारने वाले पक्षकार से बात करके वो जो बाजी में मूल्य था उसको नहीं मांग सकता है। साथियों, अब हम आपको बताएंगे कि कुछ बाजी संविदाएं हैं या नहीं। कुछ संविदाएं मतलब कुछ संविदाएं कि बाजी है या नहीं, बाजी है या नहीं। जैसे नंबर 1, बीमा संविदाएं, यानी बीमा की संविदा बाजी की संविदा ना होकर क्षतिपूर्ति की संविदा है। जो बीमा की संविदा है वो क्या है? बाजी ना होकर के क्या करती है? क्षतिपूर्ति करती है। क्या करती है? क्षतिपूर्ति करती है। बीमा पॉलिसियां किसी भावी घटना के घटित होने पर जो अनिश्चित होती हैं, जैसे अग्निकांड अथवा दुर्घटना आदि के मामले में रुपए के भुगतान का उपबंध करती हैं। क्या करती हैं? उपबंध करती हैं रुपए के भुगतान का। तो ये बीमा संविदाएं बाजी नहीं होती है। नंबर 2, लॉटरी रखना अथवा लॉटरी निकालना दंडनीय घोषित किया गया है भारतीय न्याय संहिता में। क्या किया गया है? दंडनीय घोषित किया गया है। लॉटरी का व्यापार बाजी युक्त संव्यवहार है। ये क्या है? लॉटरी बाजी युक्त माना गया है। लॉटरी एक प्रकार से बाजी युक्त माना गया है। नंबर 3, साधारण बोध की शब्द पहेलियां। हर मामले में यह कहना सरल नहीं है कि असल में एक साधारण बोध की शब्द पहेली एक लॉटरी का वैध संव्यवहार है। कसौटी यह है कि क्या पुरस्कार का जीतना भाग्य या संयोग पर निर्भर करता है? अगर हां तो यह लॉटरी है तथा इसलिए बाजी संव्यवहार है जो शून्य है। अगर पुरस्कार का जीतना दक्षता तथा बुद्धि पर निर्भर करता है, इसमें पुरस्कार का जीतना अगर मान लीजिए पुरस्कार का जीतना
भाग्य और संयोग पर निर्भर करता है। तो फिर क्या माना जाएगा? लॉटरी, और यह एक बाजी है और ये करार क्या होगा? शून्य होगा। और अगर यही चीज बुद्धि से प्राप्त, दक्षता से प्राप्त है, तो फिर यह एक वैध माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वैध माना जाएगा। सट्टा संविदाएं बाजी संविदाएं नहीं है जब तक कि संविदा करने वाले दोनों पक्षकारों का अभिप्राय संविदा करते समय ऐसा ना हो कि किसी भी अवस्था में एक दूसरे से प्रदान की मांग ना की जाएगी। नेक्स्ट है सट्टा संविदाएं। सट्टा संविदाएं बाजी संविदाएं नहीं है। क्या नहीं है? बाजी संविदाएं नहीं है। बाजी संविदाएं नहीं है जब तक कि संविदा करने वाले दोनों पक्षकारों का जो अभिप्राय है संविदा करते समय ऐसा ना हो कि किसी भी अवस्था में एक दूसरे से प्रदान की मांग ना की जाएगी। फिर है पक्की आड़त। क्या है? पक्की आड़त। यह पक्का आड़तिया द्वारा किया गया करार होता है। क्या होता है? पक्का आड़तिया द्वारा किया गया करार होता है। देसाई कहते हैं कि पक्का आड़तिया संविदा के पालन का समाश्वासन अपने निजी स्वामी तथा अन्य पक्षकारों को देता है जिससे कि वह संविदा करता है। वह अपनी निजी सामर्थ्य से संविदा का एक पक्षकार स्वयं होता है जबकि वह अन्य पक्षकार से संविदा अपने स्वामी के आदेशों की पूर्ति और पालन के लिए करता है। बंबई के बाजार में वाणिज्यिक व्यापार के संचालन की रीति में पक्की आड़त का व्यवहार एक वैध तरीका माना गया है। वैध तरीका माना गया है। जो आड़तियां हैं वो व्यापार में संचालन करते हैं, एक वैध तरीका माना गया है। कच्ची आड़त। कच्ची आड़त क्या है? यह कच्चा आड़तिया द्वारा किया गया करार होता है। किसके द्वारा किया जाता है? कच्चे आड़तिये द्वारा। वह अपने स्वामी के आदेशों के मुताबिक कच्चा आड़तिया अन्य पक्षकारों के साथ संविदा करता है तो वह संविदा के पालन का उन्हें समाश्वासन देता है, आश्वासन देता है, पर स्वामी को नहीं। जो पक्षकार है उनको आश्वासन देता है, स्वामी को नहीं। वह असल में एक एजेंट होता है, हालांकि वह संविदा के पालन का आश्वासन देता है। कच्ची आड़त की संविदा को बाजी संविदा नहीं माना गया है। फिर है तेजी मंदी। तेजी मंदी संव्यवहार। तेजी मंदी संव्यवहारों को आरंभ में बाजी का करार माना जाता था पर बाद में यह धारणा परिवर्तित हो गई। तेजी मंदी के संव्यवहारों को दो कारणों से बाजी संविदा नहीं माना जाता। पहली चीज, तेजी मंदी के सौदे के स्वरूप को समझा जा सकता है। दूसरा, ऐसे सौदे को परिधान करके संविदा को संपन्न किया जा सकता है। तो साथियों, ये हमने आपको बाजी से संबंधित बता दिया। कौन सी संविदा बाजी नहीं है वो भी हमने आपको बता दी। अब जान लेते हैं अंतर। किसमें अंतर? इन दोनों में क्या अंतर है? संयोगिक यानी आकस्मिताश्रित संविदा और बाजी संविदा में क्या अंतर है, थोड़ा सा जान लेते हैं। साथियों, बाजी संविदा से तात्पर्य ऐसे करार से होता है जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को किसी अनिश्चित घटना के घट जाने पर कुछ धन देगा। अगर वह अनिश्चित घटना घटित नहीं है तो प्रथम पक्षकार दूसरे पक्षकार को क्या देगा? क्या देगा? धन देगा। ये दो पक्षकार होते हैं, ए और बी, दो पक्षकार हैं। इनके बीच किसी घटना को घटित होने पर शर्त लगती है, घटित हो गया तो बी देगा, नहीं घटित हो गया तो ए देगा। क्या देगा? धन देगा। निर्भर करता है। इसके प्रतिकूल यानी इसके उल्टे संयोगिक आकस्मिकता को क्या बोला जाता है? संयोगिक संविदा कुछ करने या ना करने के लिए संविदा है जिसकी यह शर्त होती है कि उसका करना या ना करना उस संविदा के संपार्श्विक घटना से घटित होने या ना घटित होने पर निर्भर है। बाजी प्रायः अनिश्चित भावी घटना पर लगाई जाती है लेकिन यह भूतकाल की घटना के विषय में भी हो सकती है। ये अनिश्चित के लिए तो होती है लेकिन क्या हो सकती है? भूतकाल की घटना को लेकर के भी हो सकती है।
भूतकाल की घटना को लेकर भी हो सकती है, परंतु संविदा अधिनियम की धारा 31 से स्पष्ट है कि जो संयोगिक घटनाएं सदैव किस पर रहती है, अनिश्चित पर रहती, अनिश्चितता पर रहती है, अनिश्चितता पर रहती है। किस पर रहती है, अनिश्चितता पर। बाजी लगाने की अनुमति के करार शून्य होते हैं। ये जो करार हैं क्या होते हैं, शून्य होते हैं, ये करार शून्य नहीं होते हैं। क्लियर हुआ साथियों, ये हमने कुछ आपको अंतर बता दिए। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में हम आपको मानक संविदाओं के बारे में बताएंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।